आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्री का मतलब क्या आएगा? तीन, गोल का मतलब भुजाएं, और मैट्रिक मतलब मापना। तीन भुजाओं तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना। जैसे हम कहीं पर खड़े हैं और किसी पहाड़ को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी धरती आ गई, जमीन आ गई, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये क्या दे रखा है? आपके एक पहाड़ दे रखा है। यदि हम इस पहाड़ को ऊपर की तरफ देखें तो हम यहाँ पर बगैर फीते लिए हुए इस पहाड़ की ऊंचाई को नाप सकते हैं। और यह इस पहाड़ की ऊंचाई हम किसके अनुसार नापते हैं? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार नापते हैं। बगैर फीते लिए हुए हम क्या नाप सकते हैं? यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई को। और ये हम किससे हम यहाँ पर गणित की कौन सी विषय से नापते हैं? यहाँ पर त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखिए, पहाड़ दे रखा है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या अनुभव कर सकते हैं कि पहाड़ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और ये पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर इसको क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपके क्या बन रहा है? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? आपके यहाँ पर समकोण है त्रिभुज। और ये क्या बनेंगे? आपके दोनों न्यून कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? आपके यहाँ पर न्यून कोण। तो हम यहाँ पर कोण और भुजाओं के बीच में अनुपात या रिलेशन, संबंध बनाकर हम यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई को नाप सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम मकान के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर कोई कार चल रही है, इसको यदि हम इसको देखें और ये अनुमान लगाए कि यह कार हमारे मकान से कितनी दूरी पर है, तो हमें ये वाली दूरी नापनी है। तो ये भी हम किससे नाप सकते हैं? यहाँ पर त्रिकोणमिति की एक शाखा से। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? कोण और भुजाओं के बीच में अनुपातों में संबंध दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर संबंध दे रखा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर आपके त्रिभुज में तीन भुजाएं दे रखी है। त्रिभुज में आपकी कितनी भुजाएं दे रखी है? यहाँ पर तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं में आपके 6 अनुपात बनते हैं। यदि आपके 90 डिग्री होगा तो ये दोनों आपके न्यून कोण होंगे। कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। कोण की सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कर्ण। और जो तीसरी भुजा बच गई उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आधार। यदि हम कोण बदल देंगे तो आपके लंब और आधार भी बदल जाएंगे। यदि हम इस वाले कोण से यदि इनका नाप नापेंगे तो आपके लंब और आधार यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। परंतु कर्ण आपका फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने की भुजाई क्या होगी? आपके कर्ण होगी। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पर कोण के अनुसार क्या चेंज होते हैं? आपके लंब और आधार चेंज होते हैं। कोण के अनुसार क्या होंगे? आपके लंब और आधार। तो आपके यहाँ पर कितने अनुपात बनेंगे? आपके 6 अनुपात बनेंगे। और 6 अनुपातों को दर्शाने के लिए यहाँ पर 6 क्या दे दिया? आपको नाम अलग अलग दे दिए यहाँ पर। जैसे पहला वाला मान लिया हमने, यहाँ पर लंब बटा में क्या दे दिया? आपके कर्ण। दूसरा अनुपात क्या दे सकता है? यहाँ पर आधार बटा में कर्ण। और तीसरा आएगा आपके लंब बटा में आधार। यदि इनको हम उल्टा कर दें, यहाँ पर पहला अनुपात क्या है? लंब और कर्ण का, फिर आधार और कर्ण का, फिर लंब और आधार का। यदि हम इनको उल्टा कर दें, यहाँ पर क्या कर दें? यहाँ पर कर्ण बटा में लंब। ऐसे क्या आएगा? आपके कर्ण बटा में आधार। और ऐसे आपके आएगा आधार बटा में लंब। तो यहाँ पर इन तीन भुजाओं में कितने अनुपात बन गए? आपके 6 अनुपात बन गए। और इन 6 अनुपातों को हमने यहाँ पर अलग अलग नाम दिया है। लंब बटा कर्ण का हमने नाम दिया है यहाँ पर साइन थीटा। थीटा के लेते हैं यहाँ पर कोण के अनुसार हमें लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण आपके फिक्स रहता है। तो लंब बटा कर्ण वाले अनुपात को हमने क्या नाम दिया? यहाँ पर साइन। आधार बटा कर्ण वाले अनुपात का क्या नाम होगा? आपके कोस थीटा। कोस। लंब बटा आधार आएगा आपके टेन थीटा। कर्ण बटा में लंब आएगा आपके कोसेक थीटा। कर्ण बटा में आधार आएगा आपके सेक थीटा। और आधार बटा लंब आएगा आपके कोट थीटा। तो इन अनुपातों को हमें इन नामों से यहाँ पर पहचान करनी है, याद रखना है। और साथ में आपके कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर आएगा आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और जब भी हमें यहाँ पर एक भुजा दे दी और दूसरी भुजा का मान निकालना हो तो ये आपको याद रखना है, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा
लंब होती है। तो जिस कोण से हमें यहां पर मान निकालना है उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी आपकी लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। और जो थर्ड वाली भुजा हो गई वो क्या हो गई आपके आधार। और तीसरी भुजा आपके आधार होती है। तीसरी भुजा आधार होती है। तो आपको ये याद रखना है त्रिकोणमिति में जो अनुपात दे रखे हमें किस प्रकार ज्ञात करना है, कौन सा लंब होता है, कौन सी आपकी कर्ण होती है। धन्यवाद।